नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ कभी भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर बहुत अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है हुज बैड लक वॉज इट। मतलब कि हुज मतलब किसका, बैड लक मतलब कि दुर्भाग्य, वॉज था, इट मतलब यह, तो यह किसका दुर्भाग्य था। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है हुज बैड लक वॉज इट, मतलब कि यह किसका दुर्भाग्य था। तो देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट पैरा। एवरीवन बिलीव्ड दैट सर्वेंट गुलशन वॉज अनलक्की। तो एवरीवन बिलीव मतलब कि सभी का मानना था, दैट की सर्वेंट नौकर, गुलशन, गुलशन उसका नाम है नौकर का, तो सभी का मानना था कि नौकर गुलशन जो था वो वॉज मतलब था, अनलकी, अनलकी मतलब बदकिस्मत बोल सकते हैं हम। तो सभी का मानना था कि नौकर गुलशन बदकिस्मत था। इफ एनी वन सॉ हिम, अगर किसी ने उसे देख लिया, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मतलब कि किसी ने उसको देख लिया कब, सुबह उठते ही, देन तो द होल डे वुड बी फुल ऑफ बैड लक, बैड लक मतलब दुर्भाग्य, तो उसका पूरा दिन जो था, होल डे मतलब पूरा दिन, वुड बी मतलब रहेगा, होगा, फुल ऑफ बैड लक मतलब दुर्भाग्य से भरा। तो सुबह उठते ही अगर किसी ने उसे देख लिया, किसे, गुलशन को, ये जो सर्वेंट नौकर गुलशन था उसे देख लिया, तो उसका पूरा दिन दुर्भाग्य से भरा रहेगा या होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अकबर वॉकअप अर्लियर देन यूजुअल। तो अकबर जो थे वो, यूजुअल मतलब सामान्य, मतलब रोज रोज उठते हैं उससे, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, अकबर सामान्य से पहले उठ गए, या हर दिन जो उठते, सपोज वो 8 बजे उठते हैं तो वो 7 बजे उठ गए होंगे, 6 बजे उठ गए होंगे, थोड़ा जल्दी उठ गए, तो अकबर सामान्य से पहले उठ गए। सीइंग नो वन अराउंड अकबर कॉल आउट, मतलब सीइंग नो वन अराउंड मतलब आसपास किसी को न देखकर, सीइंग नो वन अराउंड मतलब कि आसपास किसी को न देखकर, अकबर कॉल्ड आउट, अकबर ने पुकारा, कॉल्ड आउट मतलब पुकारना, आवाज़ लगाना। इज एनी वन देयर, क्या कोई है, ऐसा उसने पुकारा। गुलशन वॉज वॉकिंग जस्ट आउटसाइड द रूम, गुलशन वॉज वॉकिंग मतलब काम कर रहा था, जस्ट आउटसाइड ठीक बाहर, द रूम मतलब कमरे के बाहर, तो गुलशन कमरे के ठीक बाहर काम कर रहा था। बट लेकिन, ही डिड नॉट डेयर, उसकी हिम्मत नहीं हुई, टू गो इन फ्रंट ऑफ अकबर, जाने की अकबर के सामने, बिकॉज क्योंकि ही न्यू वह जानता था, दैट की पीपल कंसिडर्ड हिम अनलकी, लोग जो थे उसे, कंसिडर मतलब मानना दोस्तों, तो लोग जो थे उसे बदकिस्मत मानते थे। ही डिड नॉट वॉन्ट अकबर टू सी हिज फेस, वह नहीं चाहता था कि अकबर राजा तो जो है वो उसका फेस देखे, उसका चेहरा देखे। इन द थिंग इन दोस्तों, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह सबसे पहले, तो वह नहीं चाहता था कि सुबह सबसे पहले अकबर उसका चेहरा देखे। अकबर शाउटेड अगेन, शाउटेड मतलब चिल्लाना, तो अकबर फिर चिल्लाए। एनीवन देयर, वहाँ कोई है।
कम हियर एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत, तो कम हियर एट वंस मतलब तुरंत यहाँ आओ। गुलशन फेल्ट, गुलशन को लगा, ही शुड ओबे द एम्परर, ओबे मतलब दोस्तों बात मानना, हुक्म मानना, तो गुलशन को लगा कि उसे बादशाह की, एम्परर मतलब बादशाह, तो उसे बादशाह की बात माननी चाहिए। एज क्योंकि नो वन वॉज अराउंड, कोई भी आसपास नहीं था, एंड और सो इसलिए, ही वेंट इन वह अंदर गया, ही बेंट लो, बेंट लो मतलब नीचे झुका, सैल्यूटिंग अकबर सलाम करते हुए अकबर को। अकबर सो हिज फेस एंड थॉट, अकबर ने उसका चेहरा देखा, सो हिज फेस उसका चेहरा देखा, एंड थॉट और सोचा, माई गुडनेस मतलब कि हे भगवान, हे ईश्वर। गुलशन इज एन अनलक्की मैन, गुलशन एक बदकिस्मत आदमी है। आई होप माई डे गोज वेल, मुझे उम्मीद है, आई होप मतलब मुझे उम्मीद है कि माई डे गोज वेल, मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। अकबर सेड टू गुलशन, अकबर ने गुलशन से कहा, कॉल दी अदर सर्वेंट्स मतलब कि दूसरे नौकरों को बुलाओ, एंड टेल देम और उनसे कहो, टू हेल्प मी गेट रेडी, मुझे मदद करे तैयार होने में, गेट रेडी मतलब तैयार होना, हेल्प मी मतलब मदद करना, तो दूसरे नौकरों को बुलाओ और उनसे कहो कि वे मुझे तैयार होने में मदद करें। गुलशन सैल्यूटेड एंड वेंट आउटसाइड, गुलशन ने सलाम किया एंड बाहर चला गया, एंड सेंट दी अदर सर्वेंट्स इन और दूसरे नौकरों को अंदर भेज दिया। एज ही वॉज गेटिंग रेडी, जैसे या जब वह तैयार हो रहे थे, अ सर्वेंट केम एक नौकर आया, एंड सेड और कहा, माई लॉर्ड मतलब कि महाराज, प्रिंस खुर्रम इज़ वेरी इल, शहजादा या बोल सकते हैं राजकुमार खुर्रम, शहजादा खुर्रम इज़ वेरी इल, इल मतलब बीमार, बहुत बीमार है। ही इज़ क्राइंग, वह रो रहे हैं, एंड आस्किंग फॉर यू और आपके बारे में पूछ रहे हैं। अकबर रश्ड टू सी खुर्रम, अकबर खुर्रम से मिलने, रश्ड मतलब दौड़ना, एकदम से फटाक से दौड़ने लगना, मतलब एक साथ में कुछ भी काम करना, मतलब उसको बोलते हैं रश, तो दौड़ना मतलब रश, तो अकबर खुर्रम से मिलने दौड़े। आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद, द रॉयल डॉक्टर सेड, शाही डॉक्टर ने कहा, योर हाइनेस महाराज, द प्रिंस इज़ बेटर नाउ, राजकुमार अब बेहतर है। हिज फीवर हैज़ कम डाउन, कम डाउन मतलब कम हो जाना, नीचे उतर जाना, तो उसका बुखार जो है, फीवर का मतलब है दोस्तों बुखार, FEVER, फीवर मतलब बुखार, तो हिज फीवर हैज़ कम डाउन, तो उसका बुखार जो है वो कम हो गया है। देर इज़ नो डेंजर, कोई खतरा नहीं है, डेंजर मतलब खतरा। देर इज़ नथिंग टू वरी नाउ, अब चिंता की कोई बात नहीं है, वरी मतलब चिंता। जस्ट देन का मतलब है तभी, अ सर्वेंट सेड, एक नौकर ने कहा, योर हाइनेस मतलब कि महाराज, इट इज़ वेरी लेट, तो बहुत देर हो गई है, एंड यू हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब है नाश्ता, तो उसने क्या बोला, बहुत देर हो गई है और आपने नाश्ता नहीं किया है। प्लीज़ कम एंड ईट फर्स्ट, कृपया पहले आकर खाना खा ले। आगे देखते हैं दोस्तों,
एज अकबर सेट टू इट, जैसे ही अकबर खाना खाने बैठे, अ मैसेंजर केम रनिंग एंड सेड, एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, द एम्बेसडर फ्रॉम बर्मा हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। एम्बेसडर मतलब दोस्तों राजदूत। राजदूत पहले के ज़माने में राजदूत थे, एक राज्य से दूसरे राज्य संदेशा लेके जाने वाले को बोलते हैं राजदूत। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्बेसडर। तो दी एम्बेसडर फ्रॉम बर्मा, बर्मा का राजदूत, हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है सुबह से। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। अकबर सेड, अकबर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। अकबर स्पेंट टाइम डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट मैटर्स विथ हिम, तो अकबर ने उसके साथ क्या किया? स्पेंड टाइम मतलब समय बिताया, डिस्कसिंग मतलब चर्चा करना, इम्पोर्टेंट मैटर्स मतलब कि महत्वपूर्ण विषय पर, विथ हिम मतलब उसके साथ। तो अकबर ने उसके साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने में समय बिताया। लेटर बाद में, एज अकबर बेड फेयरवेल, अभी बेड फेयरवेल का मतलब है दोस्तों विदा करना। तो जैसे ही अकबर ने विदा किया, टू द एम्बेसडर, उस राजदूत को, वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स केम, तो उसका एक मंत्री आया। मिनिस्टर मतलब मंत्री, तो उसका एक मंत्री आया। एंड विस्पर्ड इन हिज ईयर, तो विस्पर्ड का मतलब है दोस्तों फुसफुसाना। अगर कोई कान में धीरे से आपको बोलता है तो उसको बोलते हैं विस्पर्ड। तो उसने क्या किया? उसके कान में फुसफुसाया। अभी क्या फुसफुसाया बोलते हैं? योर मैजेस्टी मतलब कि महाराज, आई हैव बैड न्यूज़, मेरे पास बुरी खबर है। बैड न्यूज़ का मतलब है बुरी खबर। तो आई हैव बैड न्यूज़, तो मेरे पास बुरी खबर है। देयर हैज़ बीन अ रेबेलियन अगेंस्ट यू, रेबेलियन का मतलब है दोस्तों विद्रोह। तो अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ, तो आपके खिलाफ विद्रोह हो गया है। उसने ऐसा बैड न्यूज़ लाया अकबर के लिए। अकबर सेड, अकबर ने कहा, क्विकली गो मतलब कि जल्दी जाओ, एंड कॉल द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ दैट एरिया। तो उसने क्या कहा कि जल्दी जाओ और कॉल द कमांडर ऑफ द आर्मी मतलब कि उस आर्मी ऑफ दैट एरिया, ऑफ दैट एरिया मतलब क्षेत्र, एरिया मतलब क्षेत्र। तो जल्दी जाओ और उस क्षेत्र की सेना के कमांडर को बुलाओ। इट वॉज अ वेरी सीरियस मैटर, तो वह बहुत गंभीर, वेरी सीरियस मतलब बहुत गंभीर मैटर मामला था। एंड दे केप्ट प्लानिंग टिल लेट दैट इवनिंग, और केप्ट प्लानिंग मतलब योजना बनाते रहे। टिल लेट दैट इवनिंग, लेट इवनिंग मतलब देर शाम तक। तो उस दिन देर शाम तक वह योजना बनाते रहे। अकबर वॉज वेरी टायर्ड, अकबर बहुत थका हुआ। एंड हंग्री, और भूखे थे। अकबर ऑर्डर्ड, अकबर ने आदेश दिया, फॉर फूड टू बी लेड मतलब कि खाना लगाने का। टू बी लेड मतलब लगाने का। तो अकबर ने खाना लगाने का आदेश दिया। एंड और एज ही सेट डाउन टू ईट, जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठे, ही गॉट अ सीवियर पेन, सीवियर पेन मतलब दोस्तों तेज दर्द। तो उसको क्या हुआ? तेज दर्द होने लगा। इन हिज स्टमक, स्टमक मतलब पेट, तो उसके पेट में तेज दर्द होने लगा या हुआ।
द रॉयल डॉक्टर वॉज समन, समन मतलब बुलाना, तो शाही हकीम को बुलाया गया। द डॉक्टर एग्जामिन, एग्जामिन मतलब जांच करना, पड़ताल करना, एग्जामिन का मतलब है जांच करना, पड़ताल करना। तो डॉक्टर ने अकबर की जांच की, एग्जामिन अकबर मतलब कि अकबर की जांच की। एंड गेव हिम सम बीटर मेडिसिन टू सॉलो, तो बीटर मेडिसिन मतलब कड़वी दवाइयाँ, और सॉलो मतलब निगलने के लिए, तो उसे कुछ कड़वी दवाइयाँ निगलने के लिए दी। ही देन सेड, फिर उन्होंने कहा, माय लॉर्ड मतलब कि महाराज, काइंडली डू नॉट ईट एनीथिंग, कृपया कुछ नहीं खाए, फॉर एन आवर और 2 मतलब कि 1 या 2 घंटे तक कुछ नहीं खाए। अकबर सडनली थॉट, अकबर को अचानक से ख्याल आया या अकबर ने अचानक से सोचा, व्हाट अ बैड डे, क्या बुरा दिन है। कुड इट बी बिकॉज आई हैड सीन दैट अनलकी मैन गुलशन इन द मॉर्निंग, तो मतलब कुड इट बी बिकॉज आई हैड सीन, अभी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है, बिकॉज क्योंकि आई हैड सीन मैंने देखा था, दैट अनलकी मैन वह बदकिस्मत आदमी को, वो कौन बदकिस्मत, गुलशन, इन द मॉर्निंग सुबह, तो क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने सुबह उस बदकिस्मत आदमी गुलशन को देखा था, ऐसा वह सोच रहे हैं। अ मैन लाइक हिम शुड नॉट लीव, तो उसके जैसे आदमी को जीवित नहीं रहना चाहिए, वह सोच रहे हैं, अचानक से उसको ख्याल आया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकबर अनाउंस्ड, अकबर ने घोषणा की, इन हिज कोर्ट उसके दरबार में, आई ऑर्डर में आदेश देता हूँ, गुलशन टू बी पुट टू डेथ, मैं गुलशन को मौत की सजा देने का आदेश देता हूँ। बीरबल फेल्ट वेरी बैड, बीरबल को यह बहुत बुरा लगा, दैट की अ मैन वॉज बीइंग पुट टू डेथ, तो एक आदमी को बीइंग पुट टू डेथ मतलब कि मौत की सजा दी जा रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ही वॉज कंसिडर्ड अनलकी, क्योंकि उसे अशुभ माना जा रहा है। तो बीरबल को यह बात बहुत बुरी लगी कि एक आदमी को सिर्फ इसलिए मौत की सजा दी जा रही है क्योंकि उसे अशुभ माना जा रहा है। बीरबल वेंट स्ट्रेट टू अकबर एंड सेड, बीरबल सीधे अकबर के पास गए और बोले, योर मजेस्टी महाराज, प्लीज डू नॉट पनिश गुलशन, कृपया गुलशन को सजा न दे, ही हैज़ कमिटेड नो क्राइम, उसने कोई अपराध नहीं किया है, कमिटेड मतलब नो क्राइम, क्राइम मतलब अपराध, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, गुलशन इज़ अनलकी फॉर एवरीवन, गुलशन सबके लिए अनलकी बदकिस्मत है। आई माई सेल्फ सफ़र्ड यस्टरडे, सफ़र का मतलब है दोस्तों कष्ट उठाना, तो मुझे खुद कष्ट हुआ है कल। व्हेन आई सॉ हिज फेस इन द मॉर्निंग, जब मैंने उसकी शक्ल देखी या उसका चेहरा देखा, इन द मॉर्निंग सुबह, ही मस्ट डाई, ही मस्ट डाई, उसे मरना ही चाहिए, सच मैन शुड नॉट लीव, ऐसे लोगों को जीवित नहीं रहना चाहिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, इफ़ यू परमिट मतलब कि अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आप इजाज़त दे, आई वुड लाइक टू आस्क हिम सम क्वेश्चंस, तो उसने क्या कहा कि मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, क्वेश्चंस मतलब सवाल और आस्क का मतलब है पूछना, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर अग्रीड एंड ऑर्डर्ड, तो अकबर सहमत हो गए और ऑर्डर्ड मतलब कि आदेश दिया, फॉर गुलशन टू बी समन टू द कोर्ट,
तो आदेश दिया गुलशन को अदालत में या दरबार में बुलाया जाए। स्कैर्ड गुलशन वॉक्ड इन, मतलब कि डरा हुआ गुलशन अंदर आया, एंड और क्वाइटली स्टूड इन अ कॉर्नर, और एक क्वाइटली मतलब चुपचाप, स्टूड मतलब खड़ा, इन अ कॉर्नर मतलब एक कोने में, तो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। अभी दोस्तों देखिए आगे, आपको भी हंसी आएगी। बीरबल आस्ट, बीरबल ने पूछा, भी क्या पूछा, इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट किया हुआ है। गुलशन, यस्टरडे हुज फेस डिड यू सी फर्स्ट, तो उसको क्या पूछा, गुलशन कल तुमने सबसे पहले किसका चेहरा देखा था। गुलशन सेड पोलाइटली, पोलाइटली मतलब नम्रता से, तो गुलशन ने नम्रता से कहा, आई सॉ दी एम्परर्स फेस माई लॉर्ड, तो क्या उसने कहा, मैंने बादशाह का चेहरा देखा महाराज। आर यू श्योर, मतलब कि क्या आप निश्चित है, आस्ट बीरबल, बीरबल ने पूछा। बीरबल टर्न टूवर्ड्स अकबर एंड सेड, तो बीरबल अकबर की ओर मुड़े और कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, यू बिलीव दैट मतलब कि आप मानते हैं कि सीइंग गुलशन फेस, गुलशन का चेहरा देखकर, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सुबह उठते ही, ब्रॉट यू बैड लक मतलब कि आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आया। इजंट इट मतलब कि क्या ऐसा नहीं है। अकबर जस्ट नॉडेड, नॉडेड मतलब सिर हिलाना, तो सिर्फ अकबर ने क्या किया, सिर्फ सिर हिलाया। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, व्हाट इफ गुलशन सेज दैट मतलब कि क्या होगा यदि गुलशन कहे कि, सीइंग योर फेस आपका चेहरा देखने से या आपका चेहरा देखकर, ब्रॉट हिम बैड लक, तो आपका चेहरा देखने से उसका दुर्भाग्य हो गया, या उस आपका चेहरा देखकर उसका जो है, ब्रॉट हिम बैड लक मतलब दुर्भाग्य आया उसके लिए, बिकॉज क्योंकि, नाउ ही हैज़ टू डाई मतलब कि अब उसे मरना होगा। अकबर फेल्ट अशेम्ड मतलब कि अकबर को शर्म महसूस हुई, ऑफ हिमसेल्फ खुद पर, तो अकबर को खुद पर शर्म महसूस हुई, एंड सेड और उन्होंने कहा, यू आर राइट बीरबल, बीरबल तुम सही हो, आई वॉज रॉन्ग मैं गलत था, यू हैव सेव्ड मी तुमने मुझे बचा लिया है, या तुमने मुझे बचा लिया, फ्रॉम द सिन ऑफ सेंटेंसिंग एन इनोसेंट मैन टू डेथ मतलब कि इनोसेंट मैन मतलब दोस्तों निर्दोष व्यक्ति, और सिन ऑफ सेंटेंसिंग मतलब कि मौत की सजा के पाप से, सिन का मतलब दोस्तों पाप। तो इसका पूरा जो मीनिंग है उसका हुआ कि तुमने मुझे एक निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा देने के पाप से बचा लिया। अकबर एपोलोजाइज टू गुलशन, अकबर ने गुलशन से माफ़ी मांगी, एपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना दोस्तों, तो अकबर ने गुलशन से माफ़ी मांगी, एंड अनाउंस्ड और घोषणा की, दैट की गुलशन वुड नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड अनलकी, तो उसने क्या घोषणा की कि गुलशन को कोई अब बदकिस्मत नहीं माना जाएगा। गुलशन फेल एट बीरबल्स फीट, फेल मतलब गिरना, तो गुलशन जो था वो बीरबल के पैरों पर गिर गया, एंड थैंक्ड हिम और उसे धन्यवाद दिया, फॉर सेविंग हिज लाइफ उसकी जान बचाने के लिए। तो
अकबर ने गुलशन से माफ़ी मांगी और घोषणा की कि गुलशन को अब कोई बदकिस्मत नहीं मानेगा। गुलशन बीरबल के पैरों पर गिर गया और उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, तो कभी भी वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उसको भी इंग्लिश सीखने में हेल्प हो सके। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।